बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम introduce to myself. My name is Husnain Raza and I am the lecturer of the Commerce and Accountancy. And today we are going to be start question number 70 related to your index number. तो हम इंडेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं क्योंकि अभी हमने वो क्वेश्चन नहीं किया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की रिक्वायरमेंट है फाइंड द चेन इंडेक्स नंबर फॉर द प्राइस डेटा गिवन बिलो। द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज आर इन रुपीस पर 40 kg। ठीक है, यूज अरिथमेटिक मीन टू एवरेज ऑफ द रिलेटिव। आपको जो है वो केजी में दिया गया है और डाटा में है हमारे पास ईयर्स 2005, 6, 7, 8 वीट, राइस, पोटैटोज एंड ऑनियन की आपको जो है प्राइजेस दी गई हैं डिफरेंट ईयर्स में। और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चेन इंडेक्स कर रहे हैं तो एज यू नो कि चेन इंडेक्स के लिए आपको सबसे पहले लिंक रिलेटिव्स फाइंड करना पड़ते हैं। और लिंक रिलेटिव के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे उसने बोला है कि अरिथमेटिक मीन को एज एन एवरेज लेके फिर चेन इंडेक्सेस जो है वो आपने फाइंड करने हैं। तो बहुत आसान सा मामला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डाटा को लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। उसकी रिक्वायरमेंट है यूज अरिथमेटिक मीन टू एवरेज ऑफ अ रिलेटिव। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास ईयर्स आएंगे। ईयर्स हमारे पास क्या हैं जी, 2005, 2006, 7 और 2008 हमने लिख लिए। इसी के अलावा हमारे पास वीट है। उसके लिए बेसिकली हम लिंक रिलेटिव निकाल रहे हैं, तो आप लिंक रिलेटिव्स को ऊपर लिख दें ताकि आपको पता चल जाएगा। ये हमारे पास वीट के लिए है, इसके अलावा राइस के लिए है, इसके अलावा पोटैटो के लिए है और इसके अलावा ऑनियन के लिए। ठीक है, ये आपने निकाला। फिर आगे अरिथमेटिक मीन को एज एन एवरेज और वहां से हम निकालेंगे चेन इंडेक्सेस। ठीक हो गया। हम देखेंगे हमारे पास हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास 2005 में अगर हमें निकालना है तो 2005 में हमारे पास जो वीट की थी वो 58 ओवर 58 मल्टीप्लाई आप 100 करेंगे। इसी तरह से 60 ओवर 58 मल्टीप्लाई 100 और फिर हमारे पास है जी 75 ओवर 60 मल्टीप्लाई 100 और फिर 2008 में हमारे पास है 90 ओवर 75 मल्टीप्लाई 100। इसका जो फॉर्मूला है लिंक रिलेटिव का जरा मैं आपको बता दूं, आपको पहले भी पता है लेकिन फिर से आपको बता देता हूँ। लिंक रिलेटिव का जो फॉर्मूला है हमारे पास, हम क्या किस तरह से करते थे, हमारे पास जो है वो करंट ईयर प्राइस में से आप प्रीवियस प्राइस को लेस करते थे और मल्टीप्लाई 100 करते थे, तो हमारे पास जो रेट डायरेक्ट इस तरह से फाइंड होते थे। अब यहाँ पे देखिएगा करंट ईयर प्राइस है 58, तो आपके पास ये 58 यानी कि अज्यूम करना है कि हमारे पास 2005 एज अ बेस है। अब 60 2006 में प्राइस करंट ईयर है लेकिन प्रीवियस ईयर की प्राइस थी 58, तो उस तरह से आप कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो 118 मल्टीप्लाई 100 और फिर 120 डिवाइडेड 118 मल्टीप्लाई 100 और फिर 130 डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाई 100 130 अच्छा 118 को नहीं करना अभी। अब 120 हमारे पास था और 120 के बाद हमारे पास प्रोसीडिंग प्राइस थी 118। ठीक है, अब 130 और यहाँ पे हमारे पास जो प्रीवियस ईयर प्राइस थी वो है 120। ठीक है, अब लास्ट पे हमारे पास देखिए कि हमारे पास है लास्ट पे 150 लेकिन इसकी प्रोसीडिंग प्राइस थी 130 और मल्टीप्लाई 100। हम जो कि लिंक रिलेटिव फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए लिंक रिलेटिव अभी जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है वो क्या चीज़ है, हमारे पास ये जो है वो करंट ईयर जो है वो प्रीवियस ईयर को जो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास ये प्रोसीडिंग ईयर है
ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर के प्राइस हमारे पास यहाँ पे आ गए। अब पोटैटो के लिए अगर हम बात करते हैं तो पोटैटो में हमारे पास पहले 27 और फिर 27 मल्टीप्लाई 100, फिर 30 ओवर 27 मल्टीप्लाई 100 और फिर हमारे पास 30 ओवर 30 क्योंकि प्रीसीडिंग के 30 ही थी, और इसके अलावा हमारे पास 40 ओवर यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई 100। इसी तरह से हम ओनियन की बात करते हैं तो ओनियन में भी हमारे पास देखिए पहले 80 है तो 80 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई 100। फिर अगर हम बात करते हैं इसके बाद 90 ओवर 80 मल्टीप्लाई 100। फिर इसके अलावा 95 ओवर 80 95 ओवर 90 प्रोसीडिंग के प्राइस हमारे पास यहाँ पे 90 है और मल्टीप्लाई आप 100 करेंगे। फिर लास्ट में हमारे पास अगर 100 है तो इसकी प्रोसीडिंग के प्राइस हमारे पास 95 है और मल्टीप्लाई आप 100 करेंगे। तो क्लास इस तरह से हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे प्रोसीडिंग ईयर्स को यहाँ पे जो डिवाइड किया किस तरह से, मैंने आपको बताया कि लिंक्ड एल्डेक्स का फार्मूला हमारे पास मौजूद था कि ये बेसिकली शो कर रहा है आपकी करंट ईयर प्राइस को, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस चीज़ की तो ये प्रीवियस ईयर या प्रीसीडिंग ईयर की प्राइस होती है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का मतलब है कि पिछला साल, ठीक है, प्रीसीडिंग ईयर प्रीवियस ईयर। तो इसी तरह से आपने जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमने यहाँ पे जो लिंक्ड एल्डेक्स के लिए सारी वर्किंग कर ली है। अब इनकी कैलकुलेशन को देखना है हमने, तो पहले में हमारे पास यहाँ पे 100 ही रहेगा, ठीक है। अब 60 ओवर 58, अब देखिएगा हमारे पास क्या आ रहा है 60 ओवर 58 मल्टीप्लाई आप 100 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 103.4। इसी तरह से 75 ओवर 60 मल्टीप्लाई आप करेंगे 100 तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 125.0 यानी कि 125। इसी तरह से 90 ओवर 75 और मल्टीप्लाई आपने करना है 100 को हमारे पास आ रही है 120। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो लिंक्ड एल्डेक्स आ रही है। इसके अलावा अगर हम प्राइस की अंदर बात करते हैं तो इसका पहले 100 ही रहेगा, ठीक है। अब आपने 120 को 180 जो है डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई आपने 100 करना है तो हमारे पास वैल्यू आ रही है हमारे पास प्राइस के हवाले से जो वैल्यू है फिर से देख करते हैं कि 120 डिवाइडेड बाय 180 तो 120 डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाई आपने 100 किया तो हमारे पास जो वैल्यू 101.7 राउंड ऑफ हो गया, वो 7 हो गया। अब हमारे पास है जी 130 2007 में डिवाइड करना है आपने प्रोसीडिंग ईयर पे और उसकी प्राइस पे और मल्टीप्लाई 100 किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है जी 108.3। एंड लास्ट में 2008 में हम देखते हैं कि 150 डिवाइडेड बाय 130 और मल्टीप्लाई आपने 100 के साथ करना है तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है जी 115.4, ठीक हो गया। अगर हम पोटैटो के हवाले से बात करते हैं तो हमारे पास देखिएगा कि लिंक्ड एल्डेक्स का फार्मूला एज यू नो कि करंट ईयर और उसको इसी तरह से प्रीसीडिंग ईयर प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी है, अगर 27 से कैंसिल होता है तो पहले यहाँ पे 100 ही रहेगा। अब फार्मूला के मुताबिक करंट ईयर प्राइस हमारे पास 2006 में पोटैटो के लिए 30 थी तो प्रीसीडिंग ईयर प्राइस इसकी 27 हो जाएगी जो कि पिछले साल की थी। तो 30 को आपने 27 पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई आपने 100 करना है तो हमारे पास क्या आ रहा है 111.1, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2007 में तो हमारे पास जो वैल्यू थी 30 ओवर 30 तो ये भी 100 ही आ रहा है, 30 से कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास 100 आ गया, ठीक हो गया। एंड लास्ट वन हमारे पास है 40 डिवाइडेड बाय 30 और मल्टीप्लाई आप 100 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 133.3। राउंड ऑफ में एक पॉइंट के बाद एक वैल्यू लिखें। अब ओनियन की बात करते हैं तो सेम लाइक दैट हमारे पास जो ओनियन की जो लिंक्ड एल्डेक्स है उनकी वर्किंग मैंने आपके सामने की है। पहले तो 100 ही यहाँ पे रहेगा और इसके अलावा 90 को 80 पे हमें डिवाइड करना था जी और मल्टीप्लाई 100 किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 112.5। अब इसके अलावा 2007 में हम देखते हैं 95 डिवाइडेड बाय 90 और मल्टीप्लाई आपने किया 100 के साथ तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है 105.5। अब लास्ट में हमारे पास है 2008 में अगर ओनियन की देखते हैं लिंक्ड एल्डेक्स तो शो को आपने 95 पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई आपने 100 कर देना है तो
तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 105 पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है 3। अच्छा, अगर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी वैल्यू आ जाती है तो आप इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो अगर 5 हमारे पास आया तो आप यहाँ पीछे देखना है कि बड़ी वैल्यू है तो इसको 6 कर देंगे। अब जी हमारे पास था जो रिक्वायरमेंट थी, उसकी रिक्वायरमेंट थी कि यूज अरिथमेटिक मीन टू एवरेज ऑफ द रिलेटिव्स, कि आपने अरिथमेटिक मीन को एज एन एवरेज लेना है। तो आप किस तरह से अरिथमेटिक मीन को फाइंड करेंगे, पहले हम उसकी तरफ आते हैं जी। लिटरली का फॉर्मूला आपको आता है, इसलिए मैं यहाँ से जो है इसको रेज कर रहा हूँ। और अब अरिथमेटिक मीन की वर्किंग जो है वो हम करेंगे, एक वर्किंग मैं करके बताऊंगा, बाकी आपको वर्किंग समझ में आ जाएगी। अरिथमेटिक मीन में अगर 2005 के लिए अरिथमेटिक मीन को एज एन एवरेज ले रहे हैं 2005 में, तो हम अरिथमेटिक मीन किस तरह से फाइंड करेंगे कि आपके पास पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल जो हमारे पास रिलेटिव्स आए हैं इनको प्लस कर लेंगे जी। तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो ये देखिए 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ ईयर्स से 4। तो आपने क्या किया 1 2 3 4, तो 400 को अगर आप 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास जो इसका है वो 100 ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 2006 में अरिथमेटिक मीन की वर्किंग करेंगे तो किस तरह से हमारे पास आएगा उसको भी जरा देख लेते हैं कि हमारे पास पहले 103.4 डिफरेंट प्राइसेस आएंगे हमारे पास। वीट के लिए है, ये राइस के लिए है, लिंक एडिटिव ये पोटैटो के लिए है, ये ओनियन के लिए। इसी तरह से नीचे भी हमारे पास ये प्राइस को सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो 101.7 प्लस 111.1 और प्लस 112.5, तो इनको आपने किस पे डिवाइड किया, इनको आपने 4 पे जो है डिवाइड करना है। तो अगर हम 4 पे डिवाइड करते हैं इनको एक दफ़ा प्लस करके 103.4 प्लस 101.7 प्लस 111.1 प्लस 112.5, तो हमारे पास 428.7 और आपने इसको 4 पे डिवाइड करना है जी। देखते हैं तो हमारे पास जो आ रही है वैल्यू अरिथमेटिक मीन की यहाँ पे 107.18। इसी तरह से अगर हम इनको भी 2007 में भी हम देखेंगे तो हमारे पास देखिएगा कि अरिथमेटिक मीन 2007 के लिए किस तरह से हमारे पास 125, ठीक है, इसके अलावा प्लस करेंगे 108.3, ठीक है, इसके अलावा प्लस 100 प्लस 105.6 और डिवाइड कर देना है 4 पे, सबको प्लस करना है, डिवाइड कर देना 4 पे। तो इनको भी करके देखते हैं 125 प्लस 108.3 प्लस 100 प्लस 105 पॉइंट हमारे पास 6। अब हमारे पास आ रहा है 438.9 पर इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे जी। हमने इसको 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 109.73। अब इसी तरह से 2008 में अगर हम देखते हैं अरिथमेटिक मीन को किस तरह से निकालना है तो हम देखते हैं जी। हमारे पास पहले 120, फिर 115.4, फिर हमारे पास है जी 133.3 और प्लस 105.3 और डिवाइडेड बाय आपने 4 करना है। तो देखते हैं जी 120 और प्लस 115.4 प्लस 133.3 प्लस 105.3, तो आपने इसको किया 474 आ गया, 474 आ गया। इसको आप 4 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 किया हमारे पास 118.5 से 118.5 जो है हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से हमने क्या किया कि 118.50, अब हमारे पास यहाँ पे अरिथमेटिक में हम लिखते हैं पहले का 100, दूसरे का हमारे पास क्या आ रहा है, दूसरे का 107.18। अब इसके अलावा 6 में हमारे पास 7 में हमारे पास आ रहा है 109.73। नीचे वर्किंग इसके लिए मैंने यहाँ पे की है, वर्किंग आप देख सकते हैं अरिथमेटिक में की वर्किंग है। इसके अलावा लास्ट है 118.50। ठीक हो गया। अब इसके लिए अपने चेन इंडिसेस किस तरह से फाइंड करना है, जरा चेन इंडिसेस के लिए देखिए कि पहले तो 100 ही रहेगा, फिर आपने 100 को 107.8 के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय 100 करना है, तो आपके पास होगी वैल्यू 107.18। अब 107.18 को मल्टीप्लाई करना है 109.73 से और डिवाइड कर देना है 100 पे। इसी तरह से हमारे पास अगर इसको करें तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 117.61।
1107.61 और 1107.61 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 118.50 और डिवाइड करें 100 पे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 139.37। तो ये इसी तरह से हमने चेन बेसिस को भी फाइंड किया। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर तो चेन इंडेक्स कह रहा है यानी चेन बेसिस के लिए आपने करना है काम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी कैलकुलेट द लिंक रिलेटिव। और लिंक रिलेटिव किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके लिए मैंने फार्मूला आपको बताया भी था कि आप करंट ईयर प्राइस को प्रीसीडिंग ईयर प्राइस पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करते हैं। जिस तरह से हमने ये वीट, राइस, पोटैटो, ऑनियंस के डिफरेंट ईयर्स के लिए किया, 2005 से 2008 तक लिंक रिलेटिव फाइंड किए। फिर आपने अरिथमेटिक मीन को फाइंड किया। अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने का फॉर्मूला x बार समेशन x ओवर n, एज यू नो कि आपने डिफरेंट ईयर्स की प्राइसेस को जो है वो जो लिंक रिलेटिव्स को ऐड करना है और नंबर ऑफ ईयर्स पे जितने भी है उस पे डिवाइड करेंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पे 2005, 6, 7 और 8 के लिए यहाँ पे जो हमने फाइंड किए अरिथमेटिक मीन, ये 2005 के लिए था, ये 2006 के लिए, ये 7 के लिए, 8 के लिए। तो इसी तरह से हमने इनको अरिथमेटिक मीन को यहाँ पे लिखा और अरिथमेटिक मीन को फिर हमने एज एन जो एवरेज यहाँ पे लेके चेन बेसिस यहाँ पे फाइंड किए। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन की अच्छे तरीके से जो आपको समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट पे हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार आप पढ़ लेते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है फॉर द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट चेंज एडिसिस। ईयर्स आपको दी गई हैं 2010, 2011, 2012 और 2013, 2014। वीट, राइस, कॉर्न की आपको यहाँ पे उसी तरह से दिया गया है और रिक्वायरमेंट है कि कंप्यूट चेन एनालिसिस आपने यहाँ पे करना है। और यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि किसको एज एन एवरेज करेंगे, तो हम अरिथमेटिक मीन को एज एन एवरेज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हाँ जी, हम पहले इसको रेज करते हैं जी और क्वेश्चन नंबर 17 को करें, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट कैसे है, चेन एनालिसिस को आपने फाइंड करना है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में। बहुत आसान सा क्वेश्चन है जी, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से अभी हमने किया है। जी क्लास, हमारे पास रिक्वायरमेंट थी। रिक्वायरमेंट ये है कि आपने फॉर द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट चेन एडिसिस। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो क्या कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग डाटा compute chain indices। सबसे पहले इस तरह से ईयर्स को लिखेंगे। तो 10, 11, 12, 13, 14 इसी तरह से वीट, राइस, कॉर्न और अरिथमेटिक मीन को एज एन एवरेज। इसको हम थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो। और फिर चेन एडिसिस। ठीक हो गया। अब देखिए वीट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो वीट की है वो 2010 में 28 थी और 28.05, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 10, 11, 12, 13 और 14, यानी कि इसी तरह से हमारे पास है। 2010 में अगर हम देखें तो हमारे पास जो वीट की अगर बात कर रहे हैं तो हमें लिंक रिलेटिव फाइंड करने हैं। एज यू नो कि चेन एनालिसिस है तो आपने जो है लिंक रिलेटिव जो है वो यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो 2010 में हमारे पास देखिएगा 28 थी और बेस ईयर मैंने नहीं बताया, तो आप 2010 को भी अगर बेस रखेंगे
इसके अलावा 2011 में देखेगा 34 और हमारे पास जो लिंक डेफिनेटली प्रोसीडिंग ईयर है तो 28 मल्टीप्लाई 100 करेंगे। इसके अलावा 36 और इसको हम प्रोसीडिंग ईयर प्राइस के साथ 24 के साथ डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 100। इसी तरह से अगर हम देखें 2013 में तो 13 में हमारे पास करंट ईयर प्राइस थी 40 और प्रोसीडिंग ईयर प्राइस हमारे पास कितनी थी, वो हमारे पास थी 36 और मल्टीप्लाई 100 किया। इसी तरह से 2014 में हमारे पास 42 और प्रोसीडिंग ईयर प्राइस थी 40 और मल्टीप्लाई आपने 100 करना है। ठीक है, प्राइस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 105, थोड़ा सा पीछे ताकि वर्किंग हमारी सही हो जाए, और 105 मल्टीप्लाई 100। अब इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 108 और 105 मल्टीप्लाई 100। अब इसी तरह से 2012 में अगर बात करते हैं तो हमारे पास आ रही है 106 और प्रोसीडिंग ईयर प्राइस हमारे पास 108 और मल्टीप्लाई 100। और इसी के अलावा 1110 और 106 मल्टीप्लाई 100 और लास्ट में हमारे पास है जी 115 और प्रोसीडिंग ईयर प्राइस 110 मल्टीप्लाई 100। इसी तरह से अगर काउंट के हवाले से अगर बात करते हैं तो हमारे पास 27 ओवर 27 मल्टीप्लाई 100, फिर 32 ओवर 27 मल्टीप्लाई 100, फिर 35 ओवर 32 मल्टीप्लाई 100। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है हमारे पास यहाँ पे 2013 में 13 में देखेगा हमारे पास जी 2013 में 35 भी हो गया। अब 38 और 35 मल्टीप्लाई 100 और लास्ट में हमारे पास है 40 और 38 मल्टीप्लाई 100। तो किस तरह से हमने लिंक रिलेटिव के लिए जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको ये फार्मूला ज़रा बता देता हूँ। फार्मूला जो मैंने भी यूज़ किया ताकि आपको पहले भी आपको आता है, लेकिन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए फार्मूला आपको लिंक रिलेटिव का एक बार फिर से बता देता हूँ कि फार्मूला हमारे पास लिंक रिलेटिव का है। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है जी हमारे पास करंट ईयर प्राइस को आप प्रोसीडिंग ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास जो है लिंक रिलेटिव यहाँ से जो फाइंड होगा। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं। अच्छा, पहले में 100 दिया आएगा। आप दूसरे में देखते हैं 34 और 28, तो 34 और 28 पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई आपने 100 किया तो हमारे पास जो आ रहा है 1 to 1.4 इधर 36 ओवर 34 मल्टीप्लाई 100 तो हमारे पास आ रहा है 105.9 105.9। ठीक है, अब हमारे पास 40 ओवर 36 मल्टीप्लाई 100 तो हमारे पास जो आ रहा है वो है 111.1 और लास्ट पे हमारे पास है जी 42 को हम डिवाइड करेंगे 40 पे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 105। ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे भी 100 रहेगा। अब 108 को डिवाइड करेंगे 105 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 पे तो हमारे पास क्या आया है 102.85। और इस तरह से 106 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाई 100 तो हमारे पास आ रहा है 98.1। अब इसी तरह से 110 डिवाइडेड बाय 106 मल्टीप्लाई आप 100 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 103.7। अब इसी तरह से हमारे पास जो लास्ट है 103.7 तो राउंड ऑफ करके 8 कर सकते हैं आप इसको। 115 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 104.5। इस तरह से कौन के हवाले से जब बात करते हैं तो पहले का 100 ही रहेगा। आप 32 को 27 पे जो है वो डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई आप 100 करेंगे तो हमारे पास 118.5 तो लिख देंगे 118.5 तो इसको राउंड ऑफ करके 109 हमारे पास है जी 118.5 ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा 35 को 32 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे तो 109.3 और 38 को 35 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 108.5 है तो इसको
6 कर दें और 40/38 मल्टीप्लाई आप 100 कर देंगे तो हमारे पास 105.2। अब क्लास इस तरह से अरिथमेटिक मीन हमने निकालना है तो अरिथमेटिक मीन में इन सबको प्लस करेंगे, 1 2 3 प्लस करेंगे। जैसे हमारे पास आ रहा है 2010 के लिए अगर हम अरिथमेटिक मीन की वर्किंग करते हैं तो पहले 100 फिर 100 फिर 100 और इसको नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दें तो हमारे पास यहाँ पे 100 ही आता है तो पहले हमारे पास 100 ही आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इनकी बात करते हैं तो इस तरह से 2011 में तो हमारे पास 101.4 प्लस करेंगे 102.85 102.8 कर दें 9 कर दें कोई मसला नहीं है 118.5 तो नंबर ऑफ ईयर्स पे आपने डिवाइड कर देना है तो हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है वो है हमारे पास आ रहा है 114.27। इसी तरह से आप 2010 से 11 12 और 13 के लिए करेंगे तो इसी तरह से अरिथमेटिक मीन ऑलरेडी आपको पहले भी आता है तो 114.27 से 104.47 और फिर 107.83 और इसके अलावा 104.93। अगर हम चेन बेसिस की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था कि चेन बेसिस में पहले 100 ही रहेगा, दूसरे नंबर पे आप 100 को आपको 114.27 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड 100 करेंगे तो हमारे पास 114.27 रहेगा। अब 114.27 को मल्टीप्लाई किया 104.47 से और डिवाइड आपने 100 करना है तो हमारे पास देखते हैं क्या आता है कि हमारे पास 114.27 मल्टीप्लाई 104.47 पे को डिवाइड किया आपने 100 पे तो हमारे पास 119.38 तो 119.38 अब 119.38 मल्टीप्लाई 107.83 और डिवाइड आपने 100 करना है तो हमारे पास जो वैल्यू है 128.73। अब इसी तरह से 128.73 को मल्टीप्लाई 104.93 और डिवाइड आपने 100 पे करना है तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 13.08। जी क्लास इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को किया। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने चेन बेसिस कहा था तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी फाइंड, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको लिंक रिलेटिव निकालने हैं और लिंक रिलेटिव का फार्मूला हमारे पास नीचे लिखा हुआ है कि करंट ईयर प्राइस को प्रीसीडिंग ईयर प्राइस में डिवाइड करके मल्टीप्लाई आपने 100 करना है। फिर आपने अरिथमेटिक मीन निकालने हैं। अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका कि सारे ही जो है उनको प्लस करेंगे, जो लिंक रिलेटिव्स आएंगे और उनको उतने ही नंबर ऑफ ईयर जितने भी होंगे उस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसी तरह से 2010 के लिए निकला 2011 के लिए, इसलिए सोन मैंने आपको निकाल के दिखाया। चेन बेसिस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो चेन बेसिस भी आपको पहले निकालना आता है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन के अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके क्वेश्चन नंबर जो है वो 18, 19 और 20 को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।